राम राम भाइयों और बहनों। जैसा कि मकर संक्रांति आने वाली है और हम मतलब मकर संक्रांति पे बहुत सारी चीज़ों का दान करते हैं। जैसे कई औरतें होती है जो घाट पाट करती है, चिड़िया मुट्ठी, कोठी मुट्ठी, भगवान का पट खुलाना, सूती से सेज जगाना, इस टाइप के कुछ मतलब बने हुए हैं रीति रिवाज जो कई औरतें करती है अपने अपने घरों में। और ये सब करने से सुख शांति आती है घर में और ये करना चाहिए। तो मतलब कि ये तो करना ही चाहिए। इसके अलावा हमें हर अगर ये सब नहीं करते हैं तो कम से कम इतना तो ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि इस दिन है ना, गंगा जी में नहाकर, अगर वहाँ नहीं नहा सकते तो फिर अपने ही घर में थोड़ा सा गंगा जल लेकर और अपने पानी में मिक्स करके और उसको तिल डाल के और नहाना चाहिए। काले तिल के लड्डू बनाना चाहिए और दाल चावल मिलाकर खिचड़ी का दान भी करना चाहिए। और सफ़ेद तिल के लड्डू, फीणी और रुपए रखकर और ऐसे कल्पना निकालते हैं ना, जैसे कलपते हैं, तो वैसे करके और सासू जी को पाँव ला कर देना चाहिए। और भोजन में खिचड़ी व तिल अवश्य खाने चाहिए। और अपनी बहन बेटियों को भी संक्रांति के नेक के लड्डू और फीनी देना चाहिए। और संक्रांति के कई नेक भी होते हैं, तो बहुत सारी औरतें करती है। और कुछ नेक तो यहाँ मतलब मैं बता रही हूँ, जैसे बड़े बुजुर्गों को और पूछ लेना चाहिए, बाकी थोड़े बहुत मैं बता रही हूँ। जैसे कुछ स्त्रियाँ होती है जो 13 वस्तुएं लेकर और उनको कलप कर और 13 स्त्रियों को दान देती है। और लड़की का जैसे लड़की विवाह योग्य हो गई हो तो उसको विवाह के साल घाट पाट, कोठी मुट्ठी, चिड़िया मुट्ठी का नेक कराना चाहिए। और दूसरा साल आकर उसको, दूसरा साल जैसे आता है, दूसरी मकर संक्रांति आती है, फिर उसमें उसका उद्यापन करवा देना चाहिए। तो इस टाइप्स के कुछ नियम्स होते हैं, तो ये हर कोई को ही करना चाहिए। और जैसे इसमें है कि घाट पाट में ऐसा है कि मतलब संक्रांति से शुरू करते हैं और अपने घर के सामने थोड़ा सा गोबर रख लेते हैं और पहले जल का छींटा दे देते हैं, फिर रोली की 7 बिंदी लगाकर चावल चढ़ा देते हैं और फिर पीछे गोबर के आगे जल सींचते हुए बोलते हैं कि सींचूंगी घाट पाट, पाऊंगी राजपाट, इस तरीके से बोल के। और पूरे वर्ष ऐसे ही पूजा करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए। और अगर रोज नहीं हो सके तो हर महीने में संक्रांति के दिन 30 दिन, मतलब 30 दिन की एक साथ ही पूजा कर लेनी चाहिए। और साल भर पूरा होने के बाद बड़ी संक्रांति को उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में एक साड़ी, ब्लाउज, एक चांदी के लोटे में मेवा घाल कर, रुपए रखकर और कलप कर और सासू जी को पैर लग कर और दे देना चाहिए। और चिड़िया मुट्ठी में होता है संक्रांति से रोज एक मुट्ठी चावल चिड़िया को देवे, मतलब रोज एक मुट्ठी रोज चिड़िया को डाल देनी चाहिए। और रोज नहीं हो सके तो महीने में संक्रांति के दिन 30 मुट्ठी एक साथ डाल देनी चाहिए। बड़ी संक्रांति के दिन इसका उद्यापन कर देना चाहिए। और उजमन में एक चांदी की चिड़िया और चावल और रुपए से कलप कर और सासू जी को पैर लग कर दे देना चाहिए। और कोठी मुट्ठी में हमें ये करना चाहिए कि रोज एक मुट्ठी चावल एक बर्तन में डालते जाना चाहिए, है ना। फिर वो बर्तन भर जाता है ना, तो चावल ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। और दूसरी बड़ी संक्रांति को उसका उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में कटोरे में चावल और रुपए रखकर कलप कर और सासू जी को पैर लाग कर दे देना चाहिए। और भगवान का पट खुलाते हैं जैसे, तो मंदिर में एक पर्दा और मिठाई, रुपया ले जाकर पहले पर्दा लगवा देना चाहिए, फिर उसे खुलवा देना चाहिए और फिर मिठाई का भोग लगाकर और रुपया चढ़ा देना चाहिए और भजन गाना चाहिए। और सूती सेज जगाना, जैसे संक्रांति के नेगों में सबसे ज़्यादा सूती सेज जगाने का प्रचलन है। तो वो सुबह जैसे बहुत जल्दी जल्दी उठकर और ये सब किया जाता है। तो सास ससुर को कमरे में दरवाज़ा बंद कर, सास ससुर जैसे होते हैं तो वो कमरे में बंद हो जाते हैं, मतलब कमरा बंद कर लेते हैं। और बहू बहुत सी औरतों के साथ गीत गाते हुए, ढोल बजवाते हुए आती है और दरवाज़ा खुलवाती है। और सास दरवाज़ा खोलती है और बहू ससुर को कपड़े व मिठाई देती है। और सास को बेस उड़ाती है और रुपए देकर पैर छूती है। और अन्य रिश्तेदारों को भी चाहे तो पैर छुए या तो रुपए दे सकती है। तो इस टाइप से ये करना चाहिए। और रूठी हुई सास को मनाना, तो सास किसी के घर जाकर बैठ जाती है और फिर बहू एक थाली से साड़ी ब्लाउज लेकर औरतों के साथ लेकर ढोल बजाते हुए, गीत गाते हुए उन्हें मनाने आती है।
वहाँ जाकर सास को बेस पहनाती है और मिठाई खिलाकर कहती है, रूठो मत सास, खाओ मिठाई का घास, मैं सेवा करूँगी तुम्हारी, तुम रखो लाज हमारी। इस टाइप से वो गा के और उनको पैसे देती है, मतलब फिर उनके पैर छू लेती है। इस टाइप से होता है। और सास को सीढ़ी चढ़ाना एक ये भी होता है। तो उसमें ये होता है कि संक्रांति के दिन बहू सास को सीढ़ी चढ़ाती है। पहली सीढ़ी पर श्रद्धा अनुसार रुपए रखती है, फिर अगली सीढ़ियों पर बढ़ाकर रुपए रखती जाती है और सास चढ़ती जाती है और रुपए लेती जाती है। और बहू कहती है, सासू जी आपको सीढ़ी चढ़ाऊं, आपका मान बढ़ाऊं। तो इस टाइप से वो कहकर और ये मतलब ये सब चीज़ें करती है। तो गाइस ये सब सबके घरों में तो, गाँव में तो ज़्यादा होते हैं, शहरों में तो आजकल छूट गया है। तो किसी को अगर नियम नहीं पता हो तो आप देख लीजिएगा ये वाला वीडियो और इस टाइप से करिएगा तो आपको आपके घर में सुख शांति आएगी। वो कहा जाता है कि आशीर्वाद मिलता है खूब। और इस दिन सबको ही पता है कि दान करना चाहिए और काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। तो इस टाइप से हमें ये मकर संक्रांति मनानी चाहिए और इस दिन खूब सारी पतंगे भी